जय माता दी। आप सबको नव वर्ष और नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद है ये नवरात्रे सबके जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर आए। तो इस नए साल पर सबसे पहले हम अपने घरों में माँ का स्वागत करते हैं, उन्हें बुलाते हैं और उन्हें महसूस करने का, अपने घर में उनकी उपस्थिति स्थापित करने का जो सबसे पहला और पवित्र कदम है वो है कलश स्थापना। जी हाँ, जैसा कि यहाँ लिखा है, ये सिर्फ कोई रस्म नहीं है, ये तो साक्षात माँ के स्वरूप को ही अपने घर में, अपने जीवन में बसाने जैसा है। ये हमारी एक प्रार्थना है कि हे माँ, आप हमारे साथ रहिए। तो चलिए आज मिलकर समझते हैं कि माँ के आगमन का ये सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम यानी कलश स्थापना कैसे किया जाता है। इसकी सही विधि क्या है जिससे माँ का आवाहन ठीक से हो सके। सबसे पहले बात करते हैं शुभ मुहूर्त की। इस साल नवरात्रि की शुरुआत 19 मार्च से हो रही है और कलश स्थापना हमेशा प्रतिपदा तिथि में ही करनी चाहिए, यानी नवरात्रि के पहले ही दिन। इस साल जो शुभ मुहूर्त बन रहा है वो है 20 मार्च को सुबह 6:52 से लेकर शाम 4:52 तक। अच्छा, मुहूर्त तो पता चल गया। अब बात आती है सामग्री की। इस पवित्र विधि के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी? बेहतर है कि आप ये सब पहले से ही तैयार करके रख लें। तो देखिए, हमें क्या क्या चाहिए। एक मिट्टी का कलश, साफ जल और थोड़ा सा गंगा जल, सप्तधान्य यानी 7 तरह के अनाज, एक चांदी का सिक्का या फिर 11 साधारण सिक्के, अक्षत, सुपारी, आम या अशोक के पत्ते, एक नारियल, माँ के लिए एक लाल कपड़ा या चुनरी और मौली। कभी सोचा है कि मिट्टी का ही कलश क्यों इस्तेमाल होता है? इसका एक बहुत गहरा मतलब है। मिट्टी का कलश हमें सीधे पृथ्वी तत्व से जोड़ता है, मतलब माँ की जड़ों से। इससे ये पूजा और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है। तो जब सारी सामग्री तैयार हो जाए तो माँ का ध्यान करते हुए कलश स्थापना की प्रक्रिया शुरू करते हैं। चलिए एक एक करके इसके सारे स्टेप्स को समझते हैं। सबसे पहले अपना कलश लीजिए और उसे साफ पानी से भर दीजिए। फिर उसमें गंगा जल की कुछ बूंदें डालकर उसे शुद्ध कर लीजिए। अब इसी जल में अक्षत, जो सिक्के हैं, और सप्तधान्य डाल दीजिए। साथ में एक सुपारी भी डाल सकते हैं। यहाँ सप्तधान्य का जिक्र बहुत खास है। पता है क्यों? शास्त्रों के हिसाब से सप्तधान्य हमारे जीवन के 7 मुख्य ग्रहों को संतुलित करते हैं और माँ दुर्गा तो अपने 9 रूपों से हमारे नवग्रहों को संतुलित करने की शक्ति रखती हैं, ताकि हमें ग्रहों का आशीर्वाद मिले, उनका प्रकोप नहीं। अब कलश अंदर से तो तैयार है, उसे बाहर से भी सजाते हैं। कलश के गले पर मौली बांधिए, चाहे तो एक स्वास्तिक भी बना सकते हैं। इसके बाद कलश के मुंह पर 5, 11 या 21 आम या अशोक के पत्ते रखिए। ये बहुत शुभ माने जाते हैं। और अब हम पहुंचते हैं कलश तैयार करने के सबसे अहम पड़ाव पर, नारियल की स्थापना। ये इस पूरी विधि का सबसे जरूरी हिस्सा है, तो यहाँ हमें पूरा ध्यान और पूरी श्रद्धा रखनी है। सबसे पहले नारियल को माँ की चुनरी या लाल कपड़े में लपेटना है। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस पूजा में नारियल वो सिर्फ एक नारियल नहीं, बल्कि खुद माँ दुर्गा के चेहरे का प्रतीक है। नारियल पर जो 3 बिंदु होते हैं ना, उन्हें माँ की आंखें और मुख माना जाता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल कि माँ के इस स्वरूप यानी नारियल का मुख किस दिशा में होना चाहिए। इसकी सही दिशा का ध्यान रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। देखिए, इसके 2 सही तरीके हैं। पहला, नारियल का मुख सीधा ऊपर आकाश की ओर यानी ब्रह्मांड की ओर हो। दूसरा, जो शायद और भी ज्यादा प्यारा तरीका है, वो ये कि माँ का मुख आपकी ओर यानी पूजा करने वाले की ओर हो। इससे ऐसा महसूस होता है कि माँ सीधे आपको देख रही हैं, आपको अपना आशीर्वाद दे रही हैं। तो बस इन सरल से स्टेप्स को ध्यान में रखकर आप माँ को अपने घर बुला सकते हैं और उनका दिव्य आशीर्वाद पा सकते हैं। और इस तरह कलश की स्थापना के साथ ही आपके घर में माँ का आगमन पूरा होता है। बस विश्वास रखिए कि उनका आशीर्वाद अब आपके जीवन में आएगा, सारी मुश्किलें दूर करेगा और घर में शांति लाएगा। हमारी यही प्रार्थना है कि इस पवित्र अनुष्ठान से माँ दुर्गा आपके जीवन के सभी ग्रहों को शांत करें, उन्हें संतुलित करें और आपको उनके सभी शुभ फल प्रदान करें। जय माता दी।